तो आज हम बात करने वाले हैं अरुण से। अरुण ने अभी एक स्टार्टअप शुरू किया है और वो स्टार्टअप है वर्मी कंपोस्टिंग का। आप अरुण के पीछे देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्टिंग का एक पूरा का पूरा फॉर्म इन्होंने स्टार्ट किया है और अभी जल्दी में ही इन्होंने ये चीज़ पूरी की पूरी स्टार्ट करी है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जो लोग इसे स्टार्ट करना चाहते हैं और जो लोग ये जानना चाहते हैं क्यों वर्मी कंपोस्ट मैन्यूर और दूसरे तरीके के फर्टिलाइज़र से बेहतर होता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे अरुण से। अरुण के बारे में थोड़ी बात मैं ये अभी बताना चाहता हूँ कि अरुण अभी रिसेंट में लखनऊ यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं और इनका पीएचडी का फर्स्ट ईयर है। तो अरुण, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हैप्पीनेस ऑफ इनसाइट के एपिसोड में। थैंक यू। और आप बताइए, आपने इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन करने के बाद में पहले तो आपने बारे में बताइए। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। बीएससी, एमएससी देन मैं केमिस्ट्री से अपनी पीएचडी अभी परस्यू कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। मैंने ये यूनिट स्टार्ट करने का मेरा ये पर्पस था कि मैं देख पा रहा था कि केमिकल्स की खेती इतनी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पे किसान कमा तो ले रहे हैं पैसे, वो खाद वाला जो भी यूज़ कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, लेकिन लोगों की हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लोग बस खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट मैनेज करने का, क्योंकि गांव में गोबर की कोई कमी नहीं है और बहुत लोगों के पास इसकी अधिकता है। मतलब वो कैसे भी करके इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है केचुए की, जिसको हम बोलते हैं एसिनिया फेडिटा। ये साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम इसका रेड विंगलेस नाम से जाना जाता है ये वाला। इसका काम ही है, ये गोबर खाता है। ये थोड़ा फोटो सेंसिटिव होता है, तो लाइट से थोड़ा सा उसको बचाना पड़ता है, इसलिए मैं इसके इस सब पे आप देख पा रहे होगे मैंने केले की पत्तियों से इसको ढक रखा है। और ये जो खाने के बाद गोबर खाता है, ये ठंडा गोबर, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो गोबर होगा वो हमारा ठंडा होना चाहिए। और वो खाने के बाद ये जो एक्सक्रीट करता है वही हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है। जब ये प्रिपेयर हो जाती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, अगर आप कैप्चर कर पाओ तो। यहाँ पे जैसे ये है, तो यहाँ पे करना स्टार्ट किया, हमारी नई यूनिट है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे, ये केचुए हैं। अगर आप ध्यान पास से देखना चाहो, ये एसिनिया फेडिटा के ब्रीड के केचुए हैं। और मैं अगर इसका कोई ये अंडे हैं, आप देख पाओगे। ये इसके ये इसका एग है। इस एग से 4 से 5 केचुए निकलेंगे और 30 डेज के बाद ये फर्दर अपने एग ले करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनका मेन काम यही है, इसको प्रॉपरली ढक देते हैं। इसका मेन काम यही है कि ये गोबर खाएगा, एक्सक्रीट करेगा, वही हमारी वर्मी कंपोस्ट बनेगी। अगर किसान इसका यूज़ करते हैं तो इनकी पैदावार और अच्छी हो जाएगी कंपेयर टू यूरिया एंड डीएपी, जो अभी तक वो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर 100% केमिकल यूज़ करते थे तो फर्स्ट टाइम में वो 75 अपना केमिकल यूज़ करें, 25 ये इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट फसल में अपना 50-50 कर दें, उसके नेक्स्ट में 75 और 25 का रेशियो रखें। एक समय बाद इसका यूज़ करते 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 उनकी सॉइल इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि वो पोरस हो चुकी होगी कि वहाँ भी केचुए आ जाएंगे। आप देखते होगे पहले के समय में जब ट्रैक्टर ट्रॉली का चलन चला था बैलों के बजाय, तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब चलता था वहाँ पे, सॉरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बता रहा हूँ, ट्रैक्टर से जब जुताई होती थी तो केचुए दिख जाते थे। हालांकि ये केचुए तो वहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे वापस से अगर वो केचुए आ गए तो जो बारिश का पानी आता है वो इतना पोरस कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि केचुआ जिस रास्ते से ऊपर आता है उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से नीचे जाता है, तो पोरस बना देता है पूरी आपकी जो लैंड है। तो उसके होगा क्या, उससे फायदा कि जब भी बारिश होगी तो आपकी ज़मीन में पोर्स बहुत सारे होंगे, वाटर स्टोरेज ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ अभी आपको किसी फसल में 6 बार पानी देना पड़ता था, तो ओवर द टाइम आप इसका यूज़ करते जाओगे तो हो सकता है सिर्फ 3 बार में आपका काम चल जाए और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जैविक खेती की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे लोग ऑर्गेनिक खेती, जिसका भी आपको पता है कॉस्ट बहुत अच्छा होता है, किसान को अच्छा दाम मिल पाता है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने फसल का। तो उसके लिए ये मेरी छोटी सी यूनिट है। आगे चल के इसको बढ़ाने का मेरा पूरा विचार है। अभी तो मैंने केचुओं को डबल करने का ये स्टार्ट किया है, बाकी और भी चीज़ें आगे मैं बताता जाऊँगा, जैसे जैसे मुझे होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। देखिए, अरुण ने अभी हमें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताया। अभी मैंने भी बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है और ये मैन्योर से किस तरीके से डिफरेंट होता है। मतलब प्रैक्टिकली नहीं पता था। वैसे हम रीडिंग करते हैं बुक्स की तो हमें पता चल जाता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अभी इन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग में हमें बताया कि वर्मी कंपोस्टिंग में कुछ केचुए होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक ब्रीड है और वो बेसिकली ठंडा गोबर खाती है।
और क्योंकि ये सूर्य के मतलब सूर्य की जो गर्मी होती है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इनको जब हम कहीं पे एक जगह पे रखते हैं तो वहाँ पे उसको ढक के रखना चाहिए, इसीलिए केले के पत्तों से अरुण ने इसको ढक दिया है। अभी मैंने अरुण को बोला कि अरुण इसको मिट्टी से ढक सकते हो, तो इन्होंने बोला कि अगर हम इसको मिट्टी से ढक देंगे तो इसकी जो क्वालिटी होगी इसकी जो जो बना रहे हैं ये लोग वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हैं इसकी क्वालिटी जो होगी वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें केले के पत्ते डाले हैं। तो अभी अरुण को और क्या-क्या करना पड़ता है? जब आपने ये यूनिट स्टार्ट करी, इस यूनिट का एरिया क्या है? ये लगभग 1 बीघा से ऊपर है। उसको फर्दर इंट्रो आगे बढ़ाएँगे, हमारे पास बहुत ये जगह लगभग 18 बीघा से ऊपर की है, तो इसमें बहुत जगह पकड़ेंगे। ये चूँकि लैंड पूरी बेकार पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और ओवर द टाइम मैं डायरेक्टली आप देख पा रहे हो कि सीधा डायरेक्ट मैं लैंड पे कर रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जो पॉलीथीन लगाते हैं और बेड बनाते हैं, उसके बाद उसको ढाल देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ये लैंड का गुणवत्ता भी अच्छी करनी थी और उसमें खर्चा बहुत होता है। उन टर्म्स में ना जाओ आप तो ज़्यादा बेटर है। सिंपल तरीके से आप रखो, सिर्फ़ बढ़ाओ और इस तरीके से आपका बहुत अच्छा कॉस्ट निकल के आएगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा आपका ज़्यादा। अरुण, अब एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता जी। हूँ कि जो लोग घर में पौधे लगाते हैं, जैसे प्लांट्स लगाते जी, हैं, जी, जी। तो सब लोग तो खेती नहीं करते। जो लोग जी। खेती करते हैं उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगाने वाले लोग अगर अपने पेड़ों में इसको डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट को डालेंगे, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि उनमें जो फ्रूट्स और फ्लावर्स निकलते थे, उनकी चमक बहुत अच्छी आएगी, ठीक है? और ये पूरी तरीके से चूँकि ऑर्गेनिक है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर वो उनके जैसे सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं अपनी होम गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग में, तो बहुत टॉप क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट मिलेगा और फ्लावरिंग में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है और बहुत सारे लोग गार्डनिंग में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि आप अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा मिट्टी तो इस्तेमाल नहीं करोगे, उसके लिए आपको कंपोस्ट लेना पड़ेगा। काऊ का हो सकता है, काऊ डंग का कंपोस्ट, देन उसके बाद आपका मिट्टी होगा। कोकोपीट यूज़ करते हैं तो ताकि उसमें थोड़ा-सा हल्कापन आए और देन अगर आप ये न्यूट्रिशनल पूरी भरी हुई ये वर्मी कंपोस्ट डाल देते हो हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-1 मिट्टी, 1-1 गमले में तो बहुत-बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो एक गमला अगर उसमें 15 किलो के आसपास मिट्टी आती है, तो कितना वर्मी कंपोस्ट मिला होना चाहिए उसमें? स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ करो, एक पूरा रेशियो बनाओगे जब आप उसकी तो अलग वो डिटेल बहुत स्टार्टिंग में कितना डालना चाहिए किसी को वर्मी कंपोस्ट? डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है, फ्लावर वाला है या सब्जी वाला है। नॉर्मली लोग इतना नहीं जानकारी करते, तो एक सामान्य सा तरीका आप बताइए कि कितना डालने लगभग ठीक स्टार्टिंग रहे? में बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर बताऊँ इन जनरल तो आप 50% कम वो ले लो आप मट्टी, गार्डन सॉइल कोई भी, उसके बाद आप 50 उसके बाद जो 20% है वो 25% वो आप कोकोपीट ले लो, देन आप ये वर्मी कंपोस्ट ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जी। अगर कोई लोग अपना ये एक नया इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और ये स्टार्टअप जो इन्होंने स्टार्ट किया है, ये काफ़ी दूर स्टार्ट किया है। इनका घर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो मुझे पता है क्योंकि ये मेरे भाई के फ्रेंड हैं, तो ये लखनऊ से यहाँ मलिहाबाद में आए हैं। तो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो आना, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद में मतलब बंदा जब रिसर्च करता है केमिस्ट्री की फील्ड से, पहली बात तो रिसर्च करना ही बहुत बड़ी बात है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं। 12th के बाद कुछ लोग हार जाते हैं, बचे-खुचे लोग बीएससी में जाते हैं। बीएससी वाले भी जो बहुत हिम्मत कर पाते हैं एमएससी में जाते हैं, एमएससी में भी जो बहुत, बहुत, बहुत ही हिम्मत कर पाते हैं वो रिसर्च में जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अगर इंडिया में आपके लिए सुविधाएँ नहीं थी तो आप फॉरेन भी मूव कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये रास्ता चूज़ करना, वर्मी कंपोस्टिंग, गाँव में आना, लोगों से कम्युनिकेट करना, मतलब बात कुछ जम नहीं रही है। जम इसलिए नहीं रही क्योंकि बहुत लोगों का हाँ, थोड़ा स्टीरियोटाइप होते हैं, सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे कोई ऑफ़िस जॉब मिल जाए, डेस्क जॉब मिल जाए, फ्रंट जॉब मिल जाए, बैक ऑफ़िस जॉब मिल जाए और उसी में हो जाए। मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने ये स्टार्टअप किया। हालाँकि मेरा जो भी मेरे पास सेविंग्स थी, मैं अपने फ्रेंड अमरेंद्र सिंह चौहान उसके साथ मैं अपना ये काम कर रहा हूँ और आगे चल के मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है क्योंकि लखनऊ और आने वाले समय में आप जैसे देख पा रहे होंगे, हमारा नया बजट पास हुआ है, तो इसमें भी ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ऑर्गेनिक खेती आप बिना वर्मी कंपोस्ट के तो कर ही नहीं सकते। तो मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है इसमें और लोगों को खाने को अच्छा मिल जाए और किसान की आय बढ़ जाए और क्या चाहिए हमें। तो अभी आप ये सारी की सारी बातें हमें बता रहे हो अरुण, जी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के सारी की सारी चीज़ें। तो आप जो ये कंपोस्ट बनाओगे वर्मी कंपोस्ट, इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी वैसे? किसानों के लिए इसका कॉस्ट जो जाएगा वो होगा लगभग 7 रुपए पर केजी। अगर कोई आपको जैसे फुटकर में ले जाना चाहेगा तो 10 रुपीज़ केजी के हिसाब से। क्योंकि किसान जब खरीदते हैं तो ज़्यादा बल्क मात्रा में में खरीदते लेते हैं हैं, इसलिए 100 हाँ, किलो, 200 किलो ज़्यादा ही लेते हैं और ज़्यादा ही लेते हैं और तो ज़्यादा उन लेंगे।
और उनको पूरा का पूरा खेत में डालना रहता है, और जब नॉर्मल इंसान खरीदता है तो वो काफ़ी स्टोर करके रखते हैं और ओवर द टाइम धीरे-धीरे अपने गमलों में जैसे-जैसे बढ़ाएँगे वो डालेंगे। तो रेगुलर क्योंकि जो हमारा किसान हमारा प्राइमरी कस्टमर है, तो उसके लिए तो हमें सस्ता करना ही वैसे पड़ेगा। मैंने भी एक बार वर्मी कंपोस्ट परचेज़ किया था दिल्ली में, और मैं सही ओके। बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली उसका बहुत प्रॉफ़िट हुआ। मेरे पास 8 गमले हैं दिल्ली में, शायद जी। मैंने अपनी वीडियोज़ में भी कई बार डाला है, और वो 8 के 8 गमले वर्मी कंपोस्ट डालने से इतने अच्छे चल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी तक मैंने दोबारा डाला भी नहीं है। और उन्होंने जो मुझे पैकेट दिया था वर्मी कंपोस्ट का, वो 140 से 150 रुपए का था। मेरे हिसाब से वो 10 50 केजी। 5 किलो का था, 10 किलो ओके, का नहीं, तो 5 बहुत किलो बहुत का। महँगा। दिल्ली तो वो जैसे शहर में तो 30 रुपए किलो के हिसाब से। ओके, या और सही। अगर आप 10 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो का पैक प्रोवाइड करेंगे तो लगभग 50 रुपए में वो आ जाएगा। हाँ, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहेगा और काफ़ी ठीक भी रहेगा कि इंसान के पास अगर 10 पेड़ हैं, जी, तो जी। 5 किलो में वो काम चला सकता है आराम से मतलब। काम चला सकता है। कोई मेरी यूनिट पे आके मेरे यहाँ से ले जाके अगर ले जा रहा है तो मेरा उसमें मैं उससे क्यों ही ज़्यादा कमाऊँ? मेरा ना कुछ जा रहा है, आया बंदा अपना खरीदा, मैं चला गया। मैं उससे क्यों ज़्यादा सोचूँ कि ठीक है मैं ₹100 का अगर सामान था मैंने उसको 120 में बेच दिया, ₹20 का मैं एक्स्ट्रा कमा के क्या करूँगा? इससे बेटर है किसी का भला ही हो जाए और मेरा भी सेल हो जाएगा। तो तुम्हारा वो सारे के सारे वो चार्जेस नहीं लगेंगे और लोगों को इससे प्रॉफ़िट हो जाएगा। जी। तो अभी अरुण आपने पूरी बात हमें बता दी, कुछ रह रहा है बताने के बस लिए? एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि और भी लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में होंगे कि आखिर वर्मी कंपोस्ट है क्या? इसका यूज़ क्यों लाना पड़ा? मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको कि मान लो कोई पौधा है, अब उसको हमें अलग से नाइट्रोजन क्यों डालना पड़ रहा है? जबकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में तो 78% तक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट हवा से क्यों नहीं ले रहा? क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो पहले जीवाणु, कीट जो होते थे वो पाए जाते थे। अब यूरिया, केमिकल्स डाल-डाल के हमने वो सारे अच्छे-बुरे सारे खत्म कर दिए। अब आप बताओ कि जो काम उस कीट का था, जो उस बैक्टीरिया का था, जो कि हमारा एयर से नाइट्रोजन लेके हमें पौधे के अंदर तक पहुँचाता था, अब जब वो कीट ही नहीं रहा तो हमें एडिशनल डालना पड़ेगा ना एनपीके। तो वो काम अगर आप वर्मी कंपोस्ट से रिप्लेस करोगे, मैं बता तो रहा हूँ कि आने वाले समय में धीरे-धीरे आप उसका यूज़ करोगे, आपकी लैंड इतनी फर्टाइल हो जाएगी कि पानी भी कम देना पड़ेगा, वो उसके पोरस हो जाएगी पूरी और उसमें खेती करना भी आसान हो जाएगा और पोरस का मतलब ज़मीन में छेद टाइप के 6 बन टाइप के हो जाएँगे, जाएँगे, प्राकृतिक छेद बन जाएँगे, जिससे पानी का जो अवशोषण होगा, नमी जो बहुत होगी वो अच्छा लंबे होगा। समय तक बनी रहेगी। बहुत, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवर द टाइम हमें मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो बहुत आने वाले समय में आप देखोगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर बिजनेस की तरह से लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से जो निकलेगा उसको गोल्ड कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्व है इस वर्मी कंपोस्ट का और बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अरुण का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वैसे अभी तक उन्होंने वहाँ पे कुछ वीडियोज़ नहीं डाली है, एक वीडियो ही डाली है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इनको बहुत सारा नॉलेज है। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे लखनऊ से मलिहाबाद के लिए, तो रास्ते में इन्होंने पता नहीं कौन-कौन सी ब्रीड्स मुझे बताई। भैया ये ब्रीड होती है, ये इतना दूध देती है, इसके ये काउस फ़ायदे हैं, में ये या फ़ायदे हैं। इनको बहुत नॉलेज है एग्रीकल्चर में। और जैसा इन्होंने पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो इतना नॉलेज होने के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया। तो पढ़ाई-लिखाई करके इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों को इन सब चीज़ों की टिप्स चाहिए, तो अरुण अपने चैनल पे जब भी उनको समय मिले अपनी वीडियोज़ डालते रहें और शेयर करते रहें। तो इनके चैनल का मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा और फ्यूचर में इस चीज़ के बारे में ये और आपको नॉलेज देंगे। फर्दर अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आस-पास रहते हैं, आपको चीप इकोनॉमिकल वर्मी कंपोस्ट परचेज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अरुण का नंबर भी दे दूँगा या अरुण की मेल आईडी दे दूँगा। आप वहाँ पे मेल करके अरुण को कॉल करके आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। तो अरुण, आपने हमसे बहुत सारी बात की, बहुत सारी अपना प्लान डिस्कस किया, और मैं ये चाहता हूँ कि अरुण स्टार्टिंग फ़ेज़ में जो लोग लखनऊ के आस-पास रहते हैं, उनको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। और ये चीज़ जी, बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे हमारी जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरता है वो भी बची रहेगी और लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएगी। और हेल्थ तो बेनिफिट्स अलग हैं और लोगों को। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। या तो इसी के साथ हम आज की अपनी बात को रोकते हैं, आज के लिए समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच अरुण। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।